प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी विद डीके Q&A और BSTC और PTET की धमाकेदार नई क्लास में। इस क्लास में जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्यारे मित्रों, क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूरी क्लास आपको वॉच करनी है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जान लेने हैं, क्योंकि नए जिलों के आधार पर आपके ये प्रश्न मैंने उठाए हैं। ठीक है, नए जिलों के आधार पर है प्रश्न, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब जो आपकी परीक्षाएं होगी उसमें आपको राजस्थान के नए जिलों से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको हमारे साथ जुड़कर इन सभी प्रश्नों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेंगे तो आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करोगे और एक सीट अपनी पक्की करोगे साथियों। ठीक है ना, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और BSTC और PTET की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल से कर लेना है साथियों। ठीक है, रोजाना क्लासें होती है, रोजाना क्लासें लेनी है और तैयारी को एकदम बेहतरीन कर लेना है। ठीक है, अब बिना देरी किए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और कितने प्रश्न आपने राइट किए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कौन सी पहाड़ियाँ है? डोरा पर्वत, गिरवा पर्वत, मुकुंदरा पहाड़ियाँ या अलवर पर्वत? सही जवाब आपको क्या लॉक करना है इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है ये विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, कमेंट भी साथ में करते रहो आप प्रश्नों का। ठीक है ना, अगला देखिए प्रश्न, बूंदी में लगने वाला कजली तीज का मेला आयोजित होता है, कब आयोजित होता है भाई बताइए? भाद्रपद माह में, वैशाख माह में, चैत्र माह या फिर माघ माह में? तो देखिए, बूंदी में जो कजली तीज का मेला आयोजित होता है ये होता है आपका ऑप्शन ए, भाद्रपद माह में। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करोगे इस प्रश्न के लिए और अगले प्रश्न पे आप बढ़ोगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गैस आधारित यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है भाई बताइए? गैस आधारित यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना पूछ रहा है, तो जयपुर, सीकर, गडेपान या सदीनसर? सही जवाब क्या लॉक करोगे इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, गडेपान। ठीक है, गडेपान जो है कोटा जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। अगर गडेपान ऑप्शन में ना हो तो आपको कोटा ऑप्शन को लॉक कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, प्रश्न देखिए 4 नंबर, बर और शिवपुर घाट दर्रे किस जिले में स्थित है भाई बताइए? बर और शिवपुर घाट दर्रे टोंक, सीकर, ब्यावर या अजमेर? हालांकि ब्यावर को भी नया जिला बना दिया गया है। ठीक है, तो अब नए जिलों के आधार पर आपको पढ़ना है। तो बर और शिवपुर घाट दर्रे, सही जवाब क्या लॉक करोगे? ऑप्शन सी, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर जिले में स्थित है आपके ये दर्रे। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा आपके लिए। अगला देखिए प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था बताइए भाई? 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर या नशीराबाद? जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपको लॉक करना है, यानी कि नशीराबाद। ठीक है, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था आपका? नशीराबाद। अगर जिला पूछे तो अजमेर आपको बताना है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न। अगला देखिए, टोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है भाई बताइए? टोडगढ़ दुर्ग दूधू, डीग, अजमेर या ब्यावर में? सही जवाब क्या देगा? ऑप्शन डी, ब्यावर। ब्यावर जिले में स्थित है आपका टोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, पहले यह आता था अजमेर में, लेकिन नए जिले के बन जाने से यह किस में आ गया? अब ब्यावर जिले के अंतर्गत आया है। तो आपको ऑप्शन डी यानी कि ब्यावर को लॉक करना है और अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से, धाबाई जी का कुंड जो कि बूंदी जिले में स्थित है का निर्माण करवाने वाले कौन थे भाई बताइए?
धाबाई जी का कुंड जो है कहाँ पे है, बूंदी में। यहाँ से एक प्रश्न बन गया, बूंदी में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह, राजा राम सिंह, विष्णु सिंह या फिर प्रताप सिंह। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको धाबाई जी का कुंड पूछे तो निर्माण पूछे तो आपको राजा राम सिंह को लॉक करना है, ऑप्शन बी को आपको टिक करना है और 1 नंबर आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान चित्रकला का प्रमुख केंद्र बिनाई किस से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है, ठीक है ना। बिनाई आपने सुना होगा नाम है, तो ये किस जिले में है, शाहपुरा, सुजानगढ़, अलवर, केकड़ी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी केकड़ी, ठीक है। केकड़ी में आता है बिनाई। पहले ये अजमेर जिले में था, ठीक है। केकड़ी भी अजमेर में आता था और बिनाई भी किस में आता था, अजमेर में। लेकिन नया जिला बना दिया गया है केकड़ी को, तो बिनाई आपका किस में आता है, केकड़ी में, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न देखिए 9 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, बाटेलाव तालाब किस जिले में स्थित है भाई, बाटेलाव तालाब बताइए, फलोदी, नागौर, ब्यावर या अनूपगढ़। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। बाटेलाव तालाब ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी ब्यावर, ठीक है। ब्यावर में स्थित है, याद रखना है, ब्यावर को लॉक करना है और अगले प्रश्न पे चल जाना है आपको। क्लास काफी महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास वॉच करनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है इसमें से, ठीक है ना। राजस्थान का छत्र विलास उद्यान कहाँ स्थित है भाई, आपने नाम सुना होगा, काफी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको वापिस पूछ सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना है छत्र विलास उद्यान को, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर या बारा में। तो छत्र विलास उद्यान आपका स्थित है भाई कहाँ पे, ऑप्शन ए कोटा के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा छत्रसाल जी ने। किसने करवाया था, महाराणा छत्रसाल जी, ठीक है ना, इन्होंने निर्माण करवाया था, ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न आपसे पूछा अगला, मोती महल संग्रहालय जिसे राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है भाई, बताइए भाई। मोती महल संग्रहालय जिसका दूसरा नाम है राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम, तो ये कहाँ पर स्थित है, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी या जोधपुर ग्रामीण। तो ये आपका स्थित है भाई कहाँ पे, ऑप्शन सी बूंदी के अंदर, ठीक है। बूंदी में स्थित है, ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आपका रंग महल और सुक महल, ठीक है, रंग महल और सुक महल भी कहाँ पे स्थित है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, कोटा डोरिया की साड़ियाँ हेतु प्रसिद्ध स्थल रोटेदा किस जिले में स्थित है भाई। जो कोटा डोरिया की साड़ियों का नाम सुना होगा आपने, तो इसका एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है रोटेंदा। क्या नाम है, रोटेंदा। ये किस जिले में आता है, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी या नीम का थाना। ये आपका पड़ता है किस जिले में, ऑप्शन सी बूंदी जिले के अंदर, ठीक है। बूंदी अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको कोटा टिक करना है, ठीक है ना, ठीक है। कोटा और बूंदी के लिए प्रसिद्ध कोटा डोरिया की साड़ियाँ, ठीक है ना। इसमें केथुन स्थान है एक, वहां का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, बाई जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है भाई, बाई जी की बावड़ी बताओ, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलमपुर या ब्यावर। बाई जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा जिले में स्थित है, पहले भीलवाड़ा में स्थित थी, लेकिन शाहपुरा को भीलवाड़ा से अलग करके नया जिला बनाया गया है, ठीक है। एक शाहपुरा आपका किस में आता है, अलवर में, ठीक है, और एक आता है आपका किसमें, भीलवाड़ा में, ठीक है। शाहपुरा ध्यान रखना है। बाई जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, शाहपुरा के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी भाई, बताइए। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936, 1944, 1938 या 1946। तो देखिए शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी यानी कि 1938 में, ध्यान रखना भाई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन, ठीक है, सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, गोटन, जो किस जिले में स्थित है भाई, बताइए। ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा या नागौर। आपने नाम सुना होगा सफेद सीमेंट का कारखाना, गोटन का नाम भी सुना होगा, तो ये किस जिले में पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका ऑप्शन डी यानी कि नागौर में। कहाँ पड़ता है, नागौर जिले में पड़ता है।
जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1984 में। ध्यान रखना 1984 में आपके इस सफेद सीमेंट के कारखाने की स्थापना हुई थी गोटन नागौर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी भाई? प्रथम लोक अदालत उदयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर। तो देखिए राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी यानी कि कोटा के अंदर। कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। और कब हुई थी? 1975 में। ठीक है ना, ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? चार चौमा का शिव मंदिर गुप्तकालीन, राइट है। कसुआ का शिव मंदिर 8वीं शताब्दी, सही है। बूढ़ा दीद का सूर्य मंदिर पंचायतन शैली में, यह भी सही है। यानी कि आपका उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है ना, अगला देखिए प्रश्न, दधी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? बताइए, दधी माता का मंदिर आपने सुना होगा, किस जिले में है? जालौर, केकड़ी, नागौर या भरतपुर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन है सी, नागौर। ठीक है, नागौर जिले में स्थित है दधी माता का मंदिर। ठीक है, नागौर का एक स्थान है गोट मांगलोद। कौन सा स्थान है? गोट मांगलोद, यहाँ पर स्थित है आपके दधी माता का मंदिर। ठीक है, और ये किस शैली में बना हुआ है? ये महामारू शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित ये मंदिर है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला देखिए, किस चित्र शैली को पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पक्षी चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली को कोटा चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली या बीकानेर चित्र शैली? तो देखिए आपके बूंदी चित्र शैली को जो है पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करोगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ोगे। रतन दौलत दरी खाना कहाँ अवस्थित है भाई? बताइए, रतन दौलत दरी खाना कहाँ है भाई? कोटा, पाली, बूंदी, दौसा? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन सी, बूंदी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बूंदी के अंदर स्थित है रतन दौलत दरी खाना। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गोरमजी व मेरिया जी चोटी किस जिले में स्थित है भाई? गोरमजी और मेरिया जी चोटी किस जिले में स्थित है? अजमेर, नीम का थाना, ब्यावर या केकड़ी? ये आपका स्थित है भाई ऑप्शन सी, किसमें? ब्यावर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों स्थान कहाँ पे स्थित है? आपके ब्यावर जिले के अंदर है। पहले थे अजमेर में बट ब्यावर में अब ये आ गए हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है भाई? ओजियाना सभ्यता अजमेर, अलवर, ब्यावर, सुजानगढ़? तो ये सभ्यता आपकी स्थित है ऑप्शन सी, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर का एक स्थान है बदनौर। बदनौर किस में पड़ता है? ब्यावर में। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ओजियाना सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करते हुए और अपने एक नंबर को बढ़ाते हुए, अपने स्कोर को बढ़ाते हुए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कहाँ अवस्थित की गई थी या कहाँ अवस्थित है? लाखेरी, केशोरायपाटन, गंगानगर या भोपालगढ़? तो देखिए सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल आपकी स्थित है भाई कहाँ पे? ऑप्शन बी, केशोरायपाटन। केशोरायपाटन कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी जिले में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, संपूर्ण भारत में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ है? संपूर्ण भारत में एकमात्र ही विभीषण मंदिर है जो कहाँ स्थित है? किराड़ू, तन्नौट, कैथुन या मंडोर? तो देखिए ये मंदिर आपका स्थित है कैथुन। कैथुन किस जिले में पड़ता है? कोटा जिले में। ठीक है, ध्यान रखना, कोटा में पड़ता है। ऑप्शन सी को लॉक करोगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओगे। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद जी का नाम सुना होगा आपने। इनका स्वर्ग जो वास हुआ था कब या किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो सही जवाब आपको सी लॉक करना है, अजमेर जिले के अंदर इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करोगे और महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजमेर की जो आपने नाम सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, इनकी दरगाह है, फेमस दरगाह है। ठीक है, इनका उर्स भी लगता है। तो इनको सबसे पहले भेंट भेजने वाले मराठा साम्राज्य पूछ रहा है आपसे, मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव या फिर नवाब अली बहादुर?
तो सही जवाब आपको लॉक कर देना है ऑप्शन ए राजा साहू, जो किसके पौत्र थे? शिवाजी के पौत्र थे। ठीक है, राजा साहू ना ध्यान रखना है, और किसके पौत्र थे? शिवाजी के पौत्र। ऑप्शन ए लॉक करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 27, भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है भाई? भीमलत जलप्रपात बूंदी, शाहपुरा, दूदू या ब्यावर? तो ये आपका स्थित है किस जिले में भाई? ऑप्शन ए बूंदी जिले के अंदर। ठीक है, किस नदी पर है? मांगली नदी पर। किस नदी पर है? मांगली नदी पर स्थित है भीमलत जलप्रपात। ओके, अगला देखिए प्रश्न, बांसी दुगारी स्थल का संबंध किससे है? तेजाजी, गोगाजी, हड़बूजी, रामदेव जी। बांसु दुगारी का नाम सुना होगा आपने। तो ये किस स्थान पर है? पहले तो ये बूंदी में है। ठीक है, और किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है भाई। ठीक है, किससे संबंधित है भाई? तेजाजी से ये संबंधित है, और बांसी दुगारी आपके बूंदी में है भाई। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज? तो देखिए अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले थे कौन थे? अजयराज जी। ठीक है, अजयराज जी ने बनाया था 1113 ईस्वी में। कब बनाया था? 1113 ईस्वी में बनाया था अजयराज चौहान ने। ठीक है, अगला देखिए, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, राजस्थान का मिनी माउंट आबू टोडगढ़ किस जिले में स्थित है भाई? टोडगढ़ किस जिले में है? नीम का थाना, मालपुरा, टोंक या ब्यावर? इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट आप मुझे इस प्रश्न का जवाब करोगे, और जिसका सही होगा वो एकदम तैयारी में बेहतरीन आगे बढ़ रहा है, और उसका जो है तैयारी से अपना सिलेक्शन एक सीट पक्की जरूर करेगा। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट कर दो। सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान का मिनी माउंट आबू टोडगढ़। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, और कमेंट जल्दी से कर दो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। टेलीग्राम से आपको जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जल्दी से जुड़ जाइए। रोजाना वहां पर मैं PDF डालता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद प्यारे मित्रों।